हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जल संसाधन स्टार्ट करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है यानी ज्योग्राफी का जो संसाधन चैप्टर है उसके अंतर्गत बहुत सारा मतलब यूनिट में सब यूनिट में बांट दिया गया है। तो उसमें जल संसाधन है। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर जितना बनने का पॉसिबल है ऑब्जेक्टिव, वो सारा हम लोग आज देख लेंगे। और आप लोग नोट्स के लिए PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नोट्स आप लोग ले सकते हैं। वहाँ पे सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जो भी मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं एक एक करके आज, जितना भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो मतलब कि पृथ्वी पे ज़्यादा 71% हम लोगों को पता है कि 71% पानी है। तो 71% पानी, ज़्यादा पानी उपस्थित होने के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए है उजला ग्रह, ऑप्शन बी है नीला ग्रह, ऑप्शन सी है लाल ग्रह और ऑप्शन डी है हरा ग्रह। तो हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी पे ज़्यादा पानी उपस्थित है जिसके कारण पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह कहलाता है। और इसको अंतरिक्ष पर से देखने से क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बोलता है विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत जल महासागर में, यानी कि जितना भी जल प्रेजेंट है, उपस्थित है पूरा विश्व में, उसका कितना प्रतिशत जो है वो किस में है? महासागर में जल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 92%, ऑप्शन डी है 96.5%। लगभग बोल सकते हैं हम लोग 97%। तो ऑप्शन डी आंसर होगा 96.5%। कभी अगर 97% भी आप लोगों को देखा मतलब लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध को जो है वो, क्योंकि दक्षिण वाला गोलार्ध अगर ये पूरा अगर अर्थ है तो इसके बीचों बीच जो विषुवत रेखा जाती है तो ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला हो जाता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो इन दोनों गोलार्ध में से पूछ रहा है और ये बीच में जो लाइन दी है ये विषुवत रेखा है। तो इन दोनों में से कौन सा गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध, ये जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिण में जो है वो बहुत ज़्यादा जल है जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोला जाता है? जल गोलार्ध भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इंग्लिश में किस लिखा गया है। ठीक है, आप लोग वो वाला मत समझ लेना। किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध को जो है वो जल गोलार्ध कहा जाता है, इसलिए स्थल गोलार्ध किसको कहा जाएगा? तो उत्तरी गोलार्ध को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग लगा सकते हो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणियों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राणियों में जो है वो कितना परसेंट जल पाया जाता है? 65%। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो किसने देश के जो बांध है उनको मंदिर कहा था, भारत का मंदिर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो पंडित नेहरू इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है सोन नदी परियोजना, ऑप्शन बी है गंडक नदी परियोजना, ऑप्शन सी है कोसी नदी परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो है सबसे पुराना प्राचीन घाटी कौन सा परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है?
ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लौह यानी लोहा। तो बिहार में जो अति जल दोहन के कारण कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक का जो है आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। जितना ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का हम लोग कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो मतलब क्लास अच्छा लगा होगा, और इस तरह की क्लास चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो कि हाँ हम लोग को ऑब्जेक्टिव का क्लास चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से